इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां नगरीय निकाय चुनाव का घमासान। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। सीएम शिवराज सहित इंदौर में संभाला मैदान। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया करेंगे रोड शो। 6 जुलाई को पहले चरण का होगा मतदान। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि अंतिम दिन प्रचार में ग्वालियर में दिग्गज फूकेंगे अपनी दम। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया का रोड शो आज। ज्योतिरादित्य सिंधिया दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। रोड शो दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। रोड शो इंदरगंज चौराहे से दाल बाजार, नया बाजार चौराहा, लोहिया बाजार, ऊंट पुल, पाटनकर बाजार, दौलतगंज, महाराज बाड़ा से सराफा बाजार, गश्त का ताजिया, राम मंदिर होते हुए छप्पर वाले पुल पर खत्म होगा। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं ग्वालियर के संभागीय हेड इमरान खान के साथ। इमरान खान, बताइए चुनाव प्रचार के दौरान कैसा माहौल देखा जा रहा है? बिल्कुल सौम्या, देखिए मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका था और बिगुल बजते ही अपने अपने, चाहे भाजपा की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने कमान संभाली थी। और जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों की अगर बात करूं, भाजपा कांग्रेस की, तो भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में सुबह से ही रोड शो में जुट गए हैं और कहीं ना कहीं जनता को आकर्षित करने के लिए और भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील भी कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ग्वालियर की, तो ग्वालियर में भी दो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों ने कमाल संभाल रखी है। केंद्रीय मंत्री दोनों पिछले 3 दिनों से ग्वालियर में पड़े हुए हैं और जो सुमंत शर्मा जो भाजपा की कैंडिडेट है, प्रत्याशी, उनके समर्थन में रोड शो, जनसभाएं, कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रहे हैं। कल की अगर मैं बात करूं तो कल ग्वालियर में दिग्गज नेता जुटे हुए थे, जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री व मंत्री, कई दिग्गजों ने कल कमाल संभाली थी। और कल रात में देर से हम 11 बजे तक भाजपा का रोड शो चला था और रोड शो चलने के बाद आज कहीं ना कहीं 1 बजे से ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने कमाल संभाली है और वो रोड शो करेंगे। रोड शो करने के बाद कई बैठकें आयोजित करेंगे, सभाएं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं आयोजित करेंगे, क्योंकि आज शाम को 5 बजे सोमवार चुनाव प्रचार थम जाएगा। भोपाल की अगर मैं बात करूं, भोपाल में भी कई दिग्गज नेताओं ने कमाल संभाल रखी है। इंदौर में भी कई दिग्गज नेताओं ने कमाल संभाल रखी है। ग्वालियर में, क्योंकि पहले चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर की अगर बात करूं तो 6 तारीख को मतदान होना है और कई नगरीय निकाय में, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में भी मतलब 6 तारीख को ही चुनाव होना है। तो जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों की अगर बात करूं, कमलनाथ ने भी मोर्चा संभाला था। कमलनाथ छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और कई जगह जहां जहां चुनाव होना है वहां कमलनाथ ने मोर्चा संभाला था। कई जगह दिग्विजय सिंह भी आज मोर्चा संभाल रहे हैं। तो दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं चुनाव प्रचार में अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। हालांकि देखना यह होगा 6 तारीख के बाद जब परिणाम आएंगे तो उसके पास क्या जनता ने किस पर भरोसा जताया है या किसका विश्वास जीता है, किसके विकास के नाम पर जनता ने वोट दिया है। लेकिन अभी तक की मैं जो बात करूं, चुनाव प्रचार में देखने को मिला कहीं ना कहीं दिग्गज नेताओं ने कमाल संभाली है। कई भाजपा नेताओं में असमंजस भी देखने में आया सौम्या, जैसे कि ग्वालियर की अगर बात करूं तो 2 दिन पहले पूर्व मंत्री और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे थे, उनके भांजे अनु मिश्रा को घोषणा पत्र जो भाजपा ने जारी किया था उस पर मंच पर जगह नहीं मिली थी। उसके बाद उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। हालांकि नाराजगी व्यक्त करने के बाद जब उन्होंने मीडिया को बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया की जो नाराजगी मीडिया को दिखी थी सामने, वो वहां से वापस लौटकर अपने घर आ गए थे। उसके बाद महापौर प्रत्याशी सुमंत शर्मा उनके घर उनको मनाने पहुंची थी, लेकिन दोनों ने इस चीज से इनकार किया था। तो कई सारी चीजें इस चुनाव प्रचार में देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद किस तरीके से जनता भाजपा पर विश्वास जताती है या कांग्रेस पर। ग्वालियर महापौर की अगर बात करूं, पिछले 57 साल से जब से ग्वालियर महापौर में नगर निगम का चुनाव हुआ है, जब से भाजपा ही वहां पर विजय रही है और आज तक दूसरी पार्टी ने कोई ने भी वहां पर फतेह हासिल नहीं की है। लेकिन इस बार भाजपा कांग्रेस के जो विधायक है सतीश सिकरवार, उनकी धर्मपत्नी शोभा सिकरवार इस बार मैदान में और कांग्रेस से बागी होकर आम आदमी पार्टी में पहुंची डॉक्टर रुचि गुप्ता। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर में एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने में आ रहा है। लेकिन हालांकि जनता किस पर विश्वास जताती है, क्या करती है, 6 तारीख को मतदान होना है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद जो प्रत्याशी हैं महापौर के, पार्षदों के, वो कहीं ना कहीं अब जो चुनाव प्रचार जो बचेगा 2 दिन का, जिसको कहा जाता है प्रत्याशियों के लिए कत्ल की रात, तो कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने का प्रयास भी किया जाएगा। पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखा गया कई जगह साड़ी बढ़ने का मामला सामने आया था, पैसे बढ़ने का मामला सामने आया था। हालांकि पुलिस प्रशासन या कोई भी प्रशासन की अगर बात करूं तो अलर्ट मोड पे आ चुकी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर के ये 2 रात जो बची हुई है, आज की रात चुनाव प्रचार थमने के बाद और कल की जो मेन कत्ल की रात प्रत्याशियों के लिए होती है, उसमें कितना दम अंदरूनी दिखा पाते, क्योंकि
जो सार्वजनिक चुनाव प्रचार था सौम्या, वो आज शाम को 5 बजे थम जाएगा। उसके बाद किसी भी राजनेता की सभा नहीं होगी, किसी भी तरह की गाड़ी अनाउंसमेंट वाली जो चुनाव प्रचार में चलती है वो नहीं चलेगी। तो देखना ये होगा कि हालांकि अब जनता किस पर भरोसा जताती है, और पहले चरण का मतदान 6 तारीख को होना है, और 6 तारीख को सुबह ही से ही मतदान चालू हो जाएगा। उसके बाद जनता किस पर भरोसा जताती है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कई पार्टियां मैदान में है, लेकिन देखना होगा क्या करके नगरीय निकाय चुनाव में किसकी विजय फतेह होती है। जी इमरान, चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासन की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल सौम्या, शाम को 5 बजे जैसे ही चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ग्वालियर की अगर मैं आईजी की बात करूं और यहाँ पर मैं एसपी अमित सांघी की बात करूं, तो उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। 2 दिन पहले ही उन्होंने क्राइम बैठक लेकर समस्त अनुभाग के अधिकारियों को, क्योंकि ग्वालियर जिले में 4 नगर परिषद और 1 नगर पालिका और 1 महापौर, 1 नगर निगम, तो इन सीटों पर चुनाव होना है। वहीं इंदौर में, भोपाल में, तो कहीं ना कहीं डीजीपी जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने सख्त लहजे से पुलिस को कहा है कि शांतिपूर्ण मतदान हो। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस बल तैयार है, और प्रशासन भी, कलेक्टर जिले के, एसपी जिले के और भी कई अधिकारी बिल्कुल मैदान में। शाम को 5 बजे के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ जाएगा। हालांकि प्रत्याशियों पर नजर रहेगी, लोकल प्रशासन की किस तरीके से कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए, शांतिपूर्ण मतदान हो जाए, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार कोई ज्यादा बड़ा बवाल देखने में नहीं मिला था। जहां तक प्रशासन ने कई जगह शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया, थोड़ी हल्की फुल्की हिंसाएं हुई थी, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा इस बार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला था। तो वही प्रयास नगरीय निकाय चुनाव में भी प्रशासन का है कि शांतिपूर्ण मतदान तरीके से संपन्न हो सके, और वोटर जो है कहीं ना कहीं, मतदाता जो स्वतंत्र होता है, मतदाता पर किसी का हक नहीं होता कि उसको लुभाए या पैसे दे या कोई चीज देकर वो मतदान करे, क्योंकि मतदाता स्वतंत्र होता है। एक देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है स्वतंत्र मतदान करना, जिसको लेकर प्रशासन का लगातार जागरूकता अभियान भी चला है। प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान सोशल मीडिया के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, या अपने जन चौपाल के माध्यम से लगातार यही प्रयास कर रही थी जनता के बीच पहुंचकर के लोकतंत्र प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई भी प्रत्याशी आपको अगर लुभाने की कोशिश करता है, पैसे से वोट मांगता है या कोई ऐसी चीजें वितरण करता है जिससे आप लोग में ना आए, क्योंकि लोकतंत्र की प्रक्रिया है, इसको स्वतंत्र रूप से मतदान करने का हर इंसान को हक होता है, और उसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से करे। अगर किसी भी तरह का कोई प्रत्याशी दबाव दोष डालता है, दादागिरी दिखाता है, गुंडे बदमाश आते हैं, जिसके लिए आप तत्काल एक जो नंबर भी उन्होंने डायल किए, वो एक नंबर भी जारी किया था, हेल्पलाइन नंबर, जिसको सूचना देने वाले की सूचना गुप्त रखी जाएगी। तो इसको लेकर कई सारी प्रशासन की तैयारियां चल रही है। शाम को 5 बजे के बाद पुलिस रोडों पर उतर जाएगी, मोहल्लों में, गलियों में उतर जाएगी, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है। किसी भी प्रत्याशी को हक नहीं होगा आगे का चुनाव प्रचार करने का, क्योंकि 6 तारीख को मतदान होना है, और आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो प्रशासन की पूरी पुख्ता व्यवस्था है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार प्रशासन की जो व्यवस्था है कितनी शांतिपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न करा सकती है प्रशासन, और कितने नहीं करा सकती, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हल्की फुल्की सी हिंसाएं देखने को मिली थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अलग मोड पर, और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुका है। और पूरा प्रयास डीजीपी का मैं बात करूं या कमिश्नरों का बात करूं या कलेक्टरों की बात करूं, जिले की, तो उनका एक प्रयास है कि कहीं ना कहीं हर जिले में, हर तहसील में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।